गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। भारत की यंग ब्रिगेड ने दिखाया दम, स्पिनरों ने बचाई मेहमानों की लाज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज के 5वें मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाज फ्लॉप रहे, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक स्पिनरों ने मेहमानों की कुछ हद तक लाज बचाई। दूसरे दिन इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने 5 विकेट हासिल किए। इसमें बशीर ने 3 विकेट लिए। बशीर ने पहले दिन भी 1 विकेट लिया था। वहीं दूसरे दिन के खेल में स्पिनर टॉम हार्टले ने 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा तेज गेंदबाजों में जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स ने एक ही विकेट लिया। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 8 विकेट पर 473 रन बनाए हैं। एक में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 279 था। इसके बाद बशीर ने पर्डिकल, सरफराज, ध्रुव जुरैल को बाहर भेजा और टॉम हार्टले ने 2 विकेट लिए। एम्स बिलासपुर में 6 महीनों के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में जून के बाद कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो सकती है। एम्स प्रबंधन ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत इसके लिए कानूनी मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग में सेवाएं शुरू करने के लिए ऑपरेशन थिएटर समेत 70 से 80% उपकरण भी स्थापित कर दिए गए हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट के पद भी भरे जा चुके हैं। प्रबंधन के अनुसार 3 से 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओर से किडनी से संबंधित सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। 13 दिन की छुट्टी पर रहेंगे पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू। संजीव रंजन ओझा को सौंपा कार्यभार। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू 13 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। वह 11 से 23 मार्च तक अर्जित अवकाश पर रहेंगे। प्रदेश सरकार ने उनकी छुट्टी मंजूर कर दी है। ऐसे में डीजीपी का कार्यभार महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं संजीव रंजन ओझा को सौंपा गया है। कुंडू को यह छुट्टी एलटीसी के लिए दी गई है। उल्लेखनीय है कि कुंडू अगले महीने सेवानिवृत्त होने हैं। वहीं पुलिस महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं संजीव रंजन ओझा वरिष्ठ सूची में आगे हैं। इससे पहले जब कुंडू छुट्टी पर गए थे, उसमें प्रदेश सरकार ने एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल को पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया था। प्रदेश में आज से दौड़ेगी वंदे भारत बस। पालमपुर से कांगड़ा होते हुए अंब तक जाएगी बस। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन वंदे भारत बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका फ्लैग ऑफ समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इसका खुलासा संवाददाता सम्मेलन में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS बाली ने किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पहली वंदे भारत बस सेवा पालमपुर से नगरोटा व कांगड़ा होते हुए जिला ऊना के अंब तक शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वंदे भारत ट्रेन के पर्यटकों को जिला कांगड़ा तक लाना और ले जाना है। ये बस पालमपुर से सुबह 8 बजे तक चलेगी और 11:30 बजे पर्यटकों को अंब से लेकर कांगड़ा व पालमपुर आएगी। हिमाचल में नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नए अध्यक्ष की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच हालात को सामान्य करने आए पार्टी पर्यवेक्षक DK शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाकर नया अध्यक्ष नियुक्त करने के पक्ष में है। हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जल्द ही इस बाबत बदलाव करने की सिफारिश की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक प्रदेश में अस्थायी तौर पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने की अटकलें तेज हो गई हैं। RS बाली बोले, फौजियों, पूर्व सैनिकों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निगम के होटलों में मिलेगी 50% छूट।
पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक RS बाली ने कांगड़ा में कहा कि फौज में सेवारत हिमाचली फौजियों को निगम के होटलों में रहने पर 50% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन्हें साल के 8 महीने मिलेगी, जबकि मार्च से लेकर जून के 4 महीने तक उन्हें 30% की छूट दी जाएगी। साथ ही होटल में रहने वाले फौजियों को खाने पर अतिरिक्त से 30% की छूट दी जाएगी। बाली ने कहा कि यही सुविधा सूबे के पूर्व सैनिकों और सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलेगी। प्रदेश में अब अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा गणित। पहली दूसरी की पुस्तकों में शिक्षा बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। प्राइमरी कक्षाओं में अब गणित विषय को अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर प्रदेश भर में उपलब्ध करवा दी गई हैं। यही नहीं, प्रदेश शिक्षा बोर्ड इस बार NCERT की तर्ज पर बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस कम करने जा रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कम किया जाएगा। वहीं शिक्षा बोर्ड ने पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किया है। इस बार प्रकाशित पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई हैं। पहले प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय केवल अंग्रेजी में ही अनिवार्य कर दिया गया है। इनकी किताबें भी बोर्ड ने छापकर प्रदेश के सभी हिस्सों में उपलब्ध करवा दी गई हैं। 2555 SMC अध्यापकों ने खत्म किया क्रमिक अनशन। महासंघ ने सरकार को कहा थैंक्स। SMC शिक्षकों ने आखिरकार क्रमिक अनशन को खत्म कर दिया है। SMC अध्यापकों ने 27 जनवरी से क्रमिक अनशन शुरू किया था और 8 फरवरी से 18 तक पेन डाउन स्ट्राइक भी की। 19 फरवरी को बड़ी संख्या में शिमला में आकर आक्रोश भी किया। उसी दिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह आश्वासन दिया कि आगामी कैबिनेट में आपकी नीति से संबंधित फैसला किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और सभी को नियमित करेंगे। डॉक्टरों में गहराया रोष। सामूहिक अवकाश के बाद अब रूटीन के ऑपरेशन भी किए बंद। NPA की प्रमुख मांग सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्षरत प्रदेश के डॉक्टरों का गुस्सा अब फूटने लगा है और सामूहिक अवकाश के बाद अब राज्य के डॉक्टर कल से सिर्फ आपातकालीन ऑपरेशन ही करेंगे, जबकि रूटीन के ऑपरेशन अब पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा 9 मार्च को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं सुबह 9:30 बजे से ही सुचारू रूप से प्रदान की जाएगी। वहीं HMOA के तत्वावधान में पिछले 51 दिनों से डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं और 18 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पर अपना रोष जता रहे हैं। डॉक्टरों को सरकार की कैबिनेट बैठक से उम्मीद थी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।